देखिए कल निगम का बजट पेश हुआ। लेकिन जैसे बजट पेश हुआ उससे बजट में जो चीज़ें डलनी चाहिए वो हो नहीं पाएंगी। वो इसलिए क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक निगम की बन नहीं पाई है। नहीं तो दिसंबर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो कमिश्नर है बजट पेश करता है। स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये जोन कमेटियां और एडॉक कमेटियां जो 31 कमेटी हैं उनमें ये बजट डिस्कशन के लिए जाता है। और सभी 12 जोन में और 31 कमेटियों में डिस्कशन होने के बाद उन सभी कमेटियों और जोन में जो ज़रूरतें होती हैं जनता की उसको इसमें जोड़कर और फिर स्टैंडिंग कमेटी को वापस ये बजट भेजा जाता है। और फिर स्टैंडिंग कमेटी में आपस में चर्चा के बाद इस बजट को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हाउस में पेश करता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो है आम आदमी पार्टी जब से आई है इसे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है नहीं। तो आप सोच सकते हो कि इतनी लंबी प्रक्रिया जिसमें सभी निगम पार्षद 250 तो चुने हुए और 10 नॉमिनेटेड भाग लेते थे, जनता की ज़रूरतें आती थी, अब वो सारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए जनता का बजट तो है नहीं, ये तो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट है। लेकिन इसमें सिर्फ आखिरी समय पे जब ये हाउस में पेश किया जाएगा तो 2 या 3% पार्षद इस पर डिस्कशन करके अपनी जो इसमें चेंजेस करने हैं वो बताएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक प्रक्रिया बजट की लगाई जाती है या होनी चाहिए उसके अनुसार ये बजट बनेगा। लेकिन बजट भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बजट पास नहीं होगा तो कर्मचारियों की तनख्वाह, ज़रूरी खर्चे, ये सब रुक जाएंगे। तो इसलिए बजट तो पास होगा लेकिन एक तरीके से खाना पूर्ति होगी। अब मैं बजट की बात करता हूँ जो कमिश्नर ने पेश किया। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नया कर नहीं है और नया कर लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास जो इच्छा शक्ति होती है वो भी नहीं है। तो इसलिए इसमें नया कर नहीं है। खर्चे पिछली बार का जो बजट था वो 16,701 करोड़ का था। इस बार थोड़ा सा बढ़ा के 17,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 17,000 करोड़ का बजट पेश करके हम 17,000 करोड़ के खर्चों की प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आता कितना है, सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए। तो 6,000 करोड़ के डेफिसिट का बजट हम पेश करते हैं। तो ये 6,000 करोड़ किस चीज़ का है? ये सिर्फ डेवलपमेंट का पैसा जो अलग अलग प्रोजेक्ट में लगना था वो रुक जाता है क्योंकि तनख्वाह ज़रूरी है, कूड़ा उठना और उसके खर्चे ज़रूरी हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट के काम है जिनमें सड़कों का विकास है, सड़कों का रख रखाव है, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब निगम नहीं कर पाता। तो जहाँ से चलते हैं वहीं रुक जाते हैं। तो ये इस कमी है। और इसके साथ साथ 14,000 करोड़ रुपए का घाटा इस बजट के अंदर है। तो आप सोच सकते हो एक साल का जितना रेवेन्यू उससे ज़्यादा तो घाटा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अ, आने वाले समय में सभी से चर्चा करके अच्छे से इस बजट को बनाना चाहिए। अभी इसमें जो कमी है इनको हम स्टडी कर रहे हैं और आने वाले समय में जब सदन में चर्चा होगी तो हम अपनी तरफ से जो इसमें चेंज करना है या जो बदलाव करने हैं उनको हम रखेंगे और कोशिश करेंगे उन बदलावों को करके बजट को जनता के हित का बनाया जाए। संदीप जी, आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं उद्यान विभाग में पैसे की कमी का। उसमें के लिए क्या इसमें प्रावधान इस बजट में किया गया है? देखिए इसमें थोड़ा सा अमाउंट रखा गया 20-25 करोड़ रुपया, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। ऐसे ही जो आवारा पशु हैं उनके लिए गौशालाएं तो दिल्ली सरकार ने बनानी है क्योंकि वो दिल्ली सरकार का काम है। लेकिन निगम के पास गाड़ियों की भी कमी है। तो दिल्ली सरकार गौशालाएं बनाए और निगम और ज़्यादा गाड़ियां ले तब इन पशुओं की समस्या दूर होगी। दुर्भाग्य ये है कि पिछला जो 24-25 का बजट था उसमें आम आदमी पार्टी ने उद्यान विभाग, ग्रामीण विकास, अनधिकृत कॉलोनियाँ, पार्कों का विकास, ऐसे बहुत सारे हेड थे, 31 हेड थे जिनको ज़ीरो कर दिया। इसलिए इस साल उद्यान विभाग में एक ही रुपया नहीं मिल पाया। जो मोटरें, जो टूट फूट, जो पार्कों के झूले टूटे हुए हैं, जिम टूटे हुए हैं, मोटरें बंद हैं, इस सब के लिए एक रुपया भी आम आदमी पार्टी ने बजट में नहीं छोड़ा था। हम लगातार पूरे साल कोशिश करते रहे और मुझे लगता है कि मार्च के बाद ही कुछ पैसा आएगा तो तब ये काम होंगे। तब तक जनता को सूखे हुए पार्क, टूटे हुए झूले, टूटे हुए जिम, इनसे ही जूझना पड़ेगा। संदीप जी, मौजूदा जो स्ट्रेंथ है उस वो क्या है, और क्या लगता है कि जो हालात है उसमें ये बजट पास हो सकता है? देखिए आज के जो हालात देखें तो जो विपक्ष है वो उसका संख्या बल ज़्यादा है।
तो आम आदमी पार्टी ने अगर पिछले साल की तरह गलत अमेंडमेंट्स लेकर आए, जैसे पिछली बार इन्होंने मेयर के अकाउंट में 501 करोड़ रुपए डाल दिए थे, अगर ऐसा कोई भी लेकर आया तो हम संख्या बल से उन अमेंडमेंट्स को गिराएंगे। ये मेरा जनता से वादा है।